Hello everybody, what's up? So this is Radhika and welcome to BLS.in. So guys, this is our सीरीज़ जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 19 तक। आज हम करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस। मैं पेपर्स लाई हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी और हाँ उसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों हैं, आप ज़रा स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल चालू करिएगा। ठीक है, हम देखते हैं फटाक से क्या है क्वेश्चंस और इनको आप देखिएगा और समझिएगा सो दैट आप जो भी आपके पास अभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं आप इनको देख के अपने प्रेपरेशन करें और जिससे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले आप उनको कर लें, फिर जो बाकी की थ्योरी है आप वो बाद में करें। ठीक है, लेकिन करना आपको ओवरऑल है, ये नहीं कि कुछ छोड़ दें। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, इसकी हम सीरीज़ लाएंगे। मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर सोशल साइंस अपलोड कर दी है, प्लीज़ जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और इसकी भी मैं लाऊंगी, सारे सब्जेक्ट्स की आएगी। ठीक है, तो डोंट वरी। देखते हैं 2011 के पेपर में क्या है। तो यहाँ पे सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। आप मौखिक संचार के बारे में क्या जानते हैं। नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन, गैर मानव संचार के बारे में आप क्या जानते हैं। लिंग्विस्टिक सिस्टम्स जो है, भाषाई जो प्रणालियाँ हैं उसके बारे में आपको बताना है। सिंटेक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है। वाक्य विन्यास की मूल अवधारणा है क्या होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य की संरचना, व्हाट इज मीनिंग, अर्थ की संरचना। रिटन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स, पाठ और प्रवचन के लिखित संगठन क्या होते हैं ये बताना है आपको। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रवचन की प्रक्रिया क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, निबंध की संरचना। और मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेक्शन बी हम देखते हैं। गाइस, लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर लेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही पेपर में अभी हाल में ही 2 क्वेश्चन शॉर्ट में और एक पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बढ़िया आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पहले कौन सा टॉपिक करना है एंड कौन सा नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 करने हैं। इसमें आपको बताना है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंशिएशन, मतलब हाँ डिफरेंशिएट करना है आपको। फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, मानव प्रणाली के मौखिक और गैर मौखिक संचार सुविधाओं में अंतर बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, शिक्षा की मूल अवधारणाओं की व्याख्या करनी है यहाँ पर। हाउ कैन यू टीच मोर इफेक्टिवली द स्टोरी, स्टोरी आप क्लासरूम में किस तरह से बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं सो दैट उनके समझ में आ जाए। आप और अधिक प्रभावी ढंग से एक कक्षा में कहानी किस तरह से आप सिखा सकते हैं, उदाहरण दीजिए। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं क्लासरूम के और एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आप कक्षा के भाषी संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको समझाना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेपर विच इज 2012। तो दिस इज सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं लिंग्विस्टिक बिहेवियर के, जो भाषाई व्यवहार है उसके विविध पक्ष आपको बताने हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संप्रेषण है। ये संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम, मानवीय संप्रेषण क्या होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंटेक्स। तो नेक्स्ट आपको बताना है शाक्य विन्यास की मूल अवधारणाएं क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, अर्थ की संरचना। टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम, पाठ तथा भाषाई व्यवस्थाएं क्या होती हैं। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा अप्रोक्ति का स्वरूप क्या है। एंड नेम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं के नाम लेके यहाँ पर 9 ही क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम आगे। सेक्शन में जो भी होगा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। सो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने देखा, ये हमने अभी हाल ही देखा था पहले ही। मानवीय संप्रेषण पद्धति के शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण पद्धति को विभेदित कीजिए या फिर इसको समझाइए या डिफरेंशिएट कीजिए इसका। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी, स्वर विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं। हाउ कैन यू टीच मोर इफेक्टिवली, जो स्टोरी है वो कैसे समझा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे समझा सकते हैं आप। हाँ, तो कक्षा में आप कहानी को अपने मतलब किस तरह से आप प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट डिस्कोर्स स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। पाठ मोचित संरचना के गठन की यात्रा उचित उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, 2013 पेपर सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संचार। सेंटेंस, वाक्यों की संरचना। इंडियन एज अ लिंग्विस्टिक एरिया, हर भारत को भाषाई क्षेत्र क्यों कहते हैं। इज लैंग्वेज गवर्न बाय रूल्स, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्या भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मल्टीलिंगुएशन क्या है, बहुभाषिता क्या है समझाना है।
पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, मतलब कर्म वाच्य की रचना कैसे होती है और उसको उदाहरण आपको बताना है। डायलेक्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, गिव रीजन। मानव और गैर मानव संचार में प्रमुख अंतर क्या है। तो बोलिए बहुभाषिता का अंग होती है, इसमें आपको अपना जो स्टेटमेंट है उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, मैंने चेंज कर दिया। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रोक्ति का स्वरूप क्या है। स्पीच कम्युनिटी बतानी है। भाषा समुदाय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, आप ध्वनि के संगठन के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन बी देखते हैं, जहाँ पर 4 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर, उसको डिटेल में बताना है। भाषाई व्यवहार के पहलू क्या है, विस्तार में वर्णन करिए। लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या है, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। भाषाई प्रणालियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित उसका जवाब दें। इंडिया इज़ अ लिंग्विस्टिक एरिया बिकॉज मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फैमिलीज एग्जिस्ट है, ये आपको समझाना है। भारत भाषाई क्षेत्र है क्योंकि यहाँ कई अलग अलग बोलियाँ और भाषाएँ परिवेश मौजूद है, इसको स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम्स डिस्क्राइब इन डिटेल, पाठ और भाषा ही प्रणाली क्या है, विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। हम देखते हैं 2014 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक और गैर मौखिक संचार के बारे में क्या बताना है आपको, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम्स। भाषा ही प्रणाली में स्वर विज्ञान की मूल अवधारणाएं क्या होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड, स्वर संगठन क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण क्या है। सिंटैक्स के बारे में, वाक्य विज्ञान के विशेष विषय में आप क्या जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मानव और गैर मानव संचार के मुख्य अंतर क्या है। लिंग्विस्टिक सिस्टम, भाषाई प्रणाली। कोई भी आपको 4 नेम्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस बतानी है, भारतीय भाषाओं के कोई भी 4 नाम। लैंग्वेज इज ऑफन टूल ऑफ पावर, भाषा बहुभाषिक बहुधा शक्ति का उपकरण है, क्यों, मतलब लैंग्वेज इज अ पावर ऑफ टूल, ऐसा क्यों है। नाउ सेक्शन बी इज एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट डिस्कोर्स स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरणों के साथ पाठ प्रोक्ति संरचना के संगठन की व्याख्या करनी है आपको। लिंग्वेशन के बारे में बताना। मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स, आप क्लासरूम एक्सप्लेन, आप बहुभाषिता के बारे में क्या जानते हैं। कक्षा में बहुभाषी संसाधनों का प्रयोग आप कैसे करेंगे, स्पष्ट करना है। टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम्स क्या है, पाठ तथा भाषाई व्यवस्था क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। डिजाइन, डिस्कस एनी 2 डिजाइन फीचर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन कम्युनिकेशन विच यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। मानव संचार में मौजूद किसी भी 2 डिज़ाइन विशेषताओं पर चर्चा करनी है जो आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने जवाब को स्पष्ट करिए, ठीक है। नाउ 2015 नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन, गैर संचार मानव, ठीक है। गैर मानव संचार के बारे में आप क्या जानते हैं। फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, मानवीय संप्रेषण पद्धति के बारे में क्या जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड, ध्वनि के संगठन के बारे में। नेचर ऑफ मीनिंग, अर्थ की प्रकृति। इस लैंग्वेज गवर्न बाय रूल्स, क्या भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। वाई वी कॉल इंडिया लिंग्विस्टिक एरिया, हम भारत को भाषाई क्षेत्र क्यों कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, पाठ भाषण संरचना के संगठन में आप क्या जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी, क्या आप कहानी को कैसे आप संरचना आप करेंगे या फिर कैसे बनाएंगे उसको। शॉर्ट नोट्स आपको बताने। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, अर्थ की संरचना। और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन किस तरह से आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो आप यहाँ से आइडिया लगाना है कि कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। मानव और अमानवीय संचार के बीच में मुख्य अंतर क्या है। सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 1, एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर एक्सप्लेन, भाषाई व्यवहार के विविध पक्ष क्या होते हैं, इसको स्पष्ट करना है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज क्या हैं क्लासरूम के, वो बताना है। एक कक्षा में बहुभाषित संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रोक्ति का स्वरूप क्या है, विस्तार में वर्णन करें। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम, भाषाई व्यवस्था में सार्वभौमिक व्याकरण की क्या संकल्पना है, इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा 2015। नेक्स्ट इज 2016, स्पीच एंड राइटिंग बतानी है। वाक और लेखन के बारे में क्या जानते हैं। 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संचार क्या है। लिंग्विस्टिक बिहेवियर, मानव संप्रेषण के पहलू क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, अर्थ की संरचना। मल्टीलिंगुएशन, बहुभाषिता के बारे में आप क्या समझते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसके बारे में आपको बताना है। क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रोक्ति का स्वरूप क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड, आप ध्वनि के संगठन के बारे में क्या जानते हैं।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, कहानी की संरचना क्या है। सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब लैंग्वेज एज रूल गवर्न बिहेवियर एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, भाषा के नियम, नियंत्रण, व्यवहार और भाषाई परिवर्तनशीलता के रूप में वर्णन करें। लिंग्विस्टिक सिस्टम, आपको अपना एग्जाम्पल के थ्रू आंसर बताना है। भाषाई प्रणाली क्या है, उदाहरण के साथ जवाब दीजिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी, स्वयं विज्ञान की मूल अवधारणाएं क्या है उसे बताना है। वाई वी कॉल इंडिया लिंग्विस्टिक एरिया, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन अभी हम पहले ही करके आ रहे हैं इसको, ठीक है। हम भारत भाषाई क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको स्पष्ट करना है। नाउ 2017 अगेन वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, नॉन ह्यूमन, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान की मूल अवधारणाएं। वाइज लैंग्वेज अ टूल ऑफ पावर, भाषा बहुधा शक्ति का उपकरण है। क्यों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी बताना है आपको। फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, कविता की संरचना। लिंग्विस्टिक एरिया हम क्यों कहते हैं इंडिया को। नेचर ऑफ लैंग्वेज नेचर ऑफ मीनिंग, शरार्थ की प्रकृति क्या है। इस लैंग्वेज गवर्न बाय रूल, क्या भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। अभी हम इसको कितनी बार देख चुके हैं, आपने देखा है। एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर, भाषाई व्यवहार के मूल पहलू क्या है, विस्तार सहित बताइए। कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रोक्ति की प्रकृति क्या है। इंडिया इज अ लिंग्विस्टिक एरिया बिकॉज मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन ओवर हेयर एंड देयर आर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस विच मैनी डिफरेंट फैमिलीज विच एग्जिस्ट ओवर हेयर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ये आपको समझाना है। नेक्स्ट इज 2018 वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण, डिफरेंस बताना है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मानव और गैर मानव। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी, सेंटेंसेस, वाक्यों की संरचना। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज में क्या संबंध है। आपको ये आइडेंटिफाई बताना है। सेंटेंस ये कौन कौन से हैं, ड्रिंक योर मिल्क, ओपन द डोर, ये कौन से हैं, मतलब किस तरह के सेंटेंसेस हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एजर्टिव सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव, तो इस तरह से, ठीक है। लिंग्विस्टिक सिस्टम, भाषाई प्रणाली क्या है। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रोक्ति का स्वरूप। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड, आप ध्वनि के संगठन के बारे में क्या जानते हैं। नो योर राइटिंग, लेखन से आप क्या समझते हैं। सेक्शन बी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर, भाषाई व्यवहार के मुख्य पक्ष। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स बताना है आपको। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट डिस्कोर्स विद स्ट्रक्चर, पाठ प्रोक्ति संरचना की व्याख्या उचित उदाहरण से कीजिए। मल्टीलिंग्वेशन क्या है, अगेन बहुभाषिता से आप क्या समझते हैं और कक्षा में बहुभाषी संसाधनों का प्रयोग आप कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज 2019 क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानवीय संप्रेषण, मल्टीलिंग्वेशन, बहुभाषिकता, यस। स्पीच एंड राइटिंग, वाक और लेखन में आप क्या समझते हैं। नेम्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। लैंग्वेज इज ऑफन अ टूल ऑफ पावर। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, कहानी की संरचना। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मानवीय संप्रेषण पद्धति के निर्धारक लक्षण क्या है। स्पीच कम्युनिटी, वाक समुदाय। और व्हाट इज सिंटेक्स, वाक के विज्ञान से आप क्या समझते हैं। सो सेक्शन बी लास्ट, लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न बिहेवियर एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, नियम नियंत्रित व्यवहार के रूप में भाषा तथा भाषाई विभिन्नता का वर्णन करें। टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम, पाठ तथा भाषाई व्यवस्था। वाई वी कॉल इंडिया लिंग्विस्टिक एरिया, भाषा को हम भाषाई क्षेत्र क्यों कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड एंड लिंग्विस्टिक सिस्टम, भाषाई व्यवस्था में स्वयं संगठन क्या है, व्याख्या करें, ठीक है। तो गाइज दीज वर द पेपर्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब मैं आपको बता दूं जो बुक है नेचर ऑफ लैंग्वेज की, टेक्स्ट बुक भी आ चुकी है एंड ई बुक भी आ चुकी है, दोनों अवेलेबल हैं। आपको जैसी भी जिस फॉर्म में चाहिए आप बता दें। जो ई बुक है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। अगर आप चाहें ई बुक तो आप किंडल से ई बुक भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको टेक्स्ट बुक आपके घर पर चाहिए इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट के भी बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ मुझे जहाँ से भी आप मुझसे जुड़े हैं, चाहे वो टेलीग्राम, मैसेंजर, ईमेल, आप मुझे करके बता सकते हैं, सो दैट मैं आगे की प्रोसेसिंग आपके लिए कर सकूं, ठीक है। अगर ये आपको सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ही करना है, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन भी ज़रूर दबाएं, नहीं तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं और भी आगे ऐसी ही सीरीज़ में। आई होप मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ कि BLED के रिगार्डिंग, ठीक है, और हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।